गुप्त नवरात्रि में चतुर्थ दिवस मां भुवनेश्वरी की पूजा करने का विधान है। मां भुवनेश्वरी की आराधना हेतु सर्वोत्तम दिवस है गुप्त नवरात्रि अथवा भुवनेश्वरी महाविद्या की जयंती तिथि। 10 महाविद्याओं में से पंचम महाविद्या भगवती भुवनेश्वरी का भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को प्रादुर्भाव हुआ माना जाता है। भुवनेश्वरी महाविद्या का स्वरूप सौम्य है और इनकी अंकांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है। वास्तव में मूल प्रकृति का ही दूसरा नाम भुवनेश्वरी है। 10 महाविद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काले रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए भगवती भुवनेश्वरी को काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगरूप व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्म अपनी अव्यक्त प्रकृति के साथ शेष रहता है। तब उस ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। इनके मुख्य आयुध अंकुश और पाश है। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पाश राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वस्वरूपा मूल प्रकृति ही भुवनेश्वरी है, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा, शिवमयी होने से ज्येष्ठा और कर्म नियंत्रण, फलदान करने व जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संग से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार समस्त महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती है। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा ही आराधना किया करते हैं। बृहन्नील तंत्र व पुराणों के अनुसार प्रकारांतर से काली और भुवनेशी दोनों में अभेद है, अर्थात कोई अंतर नहीं है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्तवर्णा काली है। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्वकारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की ही आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हुई। वे भुवनेश्वरी महाविद्या अपने हाथों में बाण, कमल पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। तब भुवनेश्वरी मां ने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का पोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी तथा शाकंभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्मासुर को युद्ध में मारकर उसके द्वारा अपहृत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा था। उसके बाद इन भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फलप्रद होती है। इनके बहुत से स्तोत्र हैं जो प्रायः दुर्लभ ही हैं। हमने इस ब्लॉग में भुवनेश्वरी त्रैलोक्य मंगल कवच प्रकाशित किया है। रुद्रयामल तंत्र में इनका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इनका हृदय तथा महातंत्रार्णव में इनका भुवनेश्वरी सहस्रनाम स्तोत्र संकलित है। भुवनेश्वरी मंत्र इन देवी के कई मंत्र हैं जो क्लिष्ट होने के साथ गुरुगम्य भी है, पर एक सरल सा एकाक्षरी बीज मंत्र है मां भुवनेश्वरी का। इसका मंदिर में भगवान के सम्मुख बैठकर 5 मिनट, 10 या 15 मिनट मन ही मन जप करना शुभ फलों व माता भुवनेशी की कृपा को दिलाने वाला होता है। को माया बीज भी कहा जाता है। यह अति सरल मंत्र है। इसमें ह का अर्थ है शिव, र का अर्थ है प्रकृति, नाद का अर्थ है विश्वमाता एवं बिंदु का अर्थ दुखहरण है। इस प्रकार इस माया बीज का अर्थ है शिव सहित विश्वमाता प्रकृति आद्याशक्ति मेरे दुखों को दूर करे।